गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सौदान सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आपका 10th क्लास में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चल रहे हैं, जिसके मैं कल फॉर्मूला आपको लिखा चुका हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बताइए क्वेश्चन जो आप लोगों ने किए होंगे उनमें से जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, तो जिससे मैं आपके क्वेश्चनों को सॉल्व करा सकूं और आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। तो बताइए क्वेश्चन आप लोगों से कौन से नहीं बन रहे। बोलो क्वेश्चन क्या है, बोलो। दो वृत्तों की त्रिज्या है। दो वृत्त है, एक ये है और एक की त्रिज्या कितनी है 19 सेंटीमीटर और दूसरे की 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या बतानी है ना, तो समझ लो इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, यानी परिधियों का योग बराबर है एक बड़े वृत्त की परिधि के। भाई प्रश्न क्या है, प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न क्या है कि दो वृत्तों की परिधियों का योग तीसरे वृत्त, यानी एक तीसरा वृत्त है। कौन सा वृत्त है? एक बड़े वृत्त की परिधि के योग के परिधि के बराबर है। किसके बराबर है? परिधि के बराबर है। तो मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या मान लो हम R1 और इसकी I2। तो एक कोई बड़ा वृत्त बनेगा, क्योंकि दो परिधि मिलकर एक वृत्त बन रहा है। दो परिधियों को मिला के क्या बन रहा है? एक वृत्त बन रहा है। तो इसकी त्रिज्या कैपिटल R होगी, तो इसकी परिधि क्या होगी 2 पाई R होगी। इसकी परिधि क्या होगी 2 पाई R1 होगी और इसकी परिधि 2 पाई R2 होगी। तो प्रश्न में क्या कहा है कि बड़े वृत्त की त्रिज्या के परिधि का योग इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के परिधियों के योग के बराबर है। ऐसा ही है ना। तो प्रश्न में क्या है, परिधि 2 पाई R बराबर इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग 2 पाई R1 और 2 पाई R2। पूछा क्या उसने? R ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? R ज्ञात कीजिए। तो नीचे से 2 पाई कॉमन, जी सर। R1 प्लस 2 पाई से 2 पाई, बड़ी R बराबर छोटी R प्लस तो R1 कितनी है 19 और ये कितनी है, तो दोनों मिला के 28 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर। क्वेश्चन बताइए आगे। 12B क्वेश्चन बोलो। 8 त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करता है। थीटा बराबर 120 डिग्री। त्रिज्या कितनी? R की 8 सेंटीमीटर। क्या पूछा है उसने? खंड का क्षेत्रफल करें। 8 त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। R त्रिज्या वाले वृत्तीय वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात। वृत्तखंड त्रिज्यखंड वृत्तीय वृत्तखंड इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर। थीटा कितना है 120 बटे 360 पाई R स्क्वायर। तो 0 से 0 12 3 मिला के इसको लिख सकते हैं पाई को हम क्या लिख सकते हैं 22 बटे 7 इंटू 3, ये वाला 3 R स्क्वायर।
तो 22/21 21 आर स्क्वायर, यही रिजल्ट होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अपने किया होता सर, पर अंतर नहीं आया। नहीं करो तो तारी कर। देखिए उसने पूछा क्या, वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल। किसका पूछा है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अभी हम निकाला क्या हमने? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप समझ लीजिए होता क्या है। ये पूरा जो होता है किसका? त्रिज्यखंड होता है। ये पूरा क्या होता है? त्रिज्यखंड। 120 का एंगल है, रेडियस आपकी आर है, रेडियस क्या है आपकी? आर है। अगर हम इस अंदर वाले क्षेत्रफल को पूरे से कम कर दें तो ये वाले एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं वृत्तखंड। इसको क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। तो अब निकालेंगे इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्या बटे 2 साइन थीटा। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। और आर कितनी आ रही है और थीटा कितना है? 120। और साइन 120 का मान कितना होता है? साइन 120 का मान कितना होता है? साइन 120 का मान होता है, जो साइन 60 का मान होता है वही साइन 120 का होता है, 2। तो इसका वैल्यू क्या रखेंगे? √3/2। तो आर स्क्वायर बटे 2 √3/2। तो हम क्या लिखेंगे? 3 आर स्क्वायर बटे 4। अब हमें क्या चाहिए? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर किसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपने क्या निकाला? वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही निकाला था ना? कितना है ये? 22/21 आर स्क्वायर और यहाँ पर माइनस की √3/4 आर स्क्वायर। आप चाहे तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? आर स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा? 22/21 माइनस √3/4 सेंटीमीटर में दे रखी है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यही आंसर होगा। इसमें ये बताओ किसी कोई डाउट है? अगर कोई डाउट हो तो बताओ, तो बोलिए। डाउट है ना? तो चलिए इसका सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए। देखो आप ऐसे, आप चाहें तो इसे ऐसे कर सकते हैं, इधर देख लो। आप चाहें तो इसे ऐसे कर सकते हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि नहीं पाई की फॉर्म में ही रखना है, किसकी फॉर्म में रखना है? पाई की फॉर्म में। तो देखो पाई की फॉर्म में अगर आप रखना चाहें, किसकी फॉर्म में? पाई की फॉर्म में। तो वो देख लो, अगर आप इसे पाई की फॉर्म में रखना चाहते हैं तो आप लोग सीधा सीधा फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन। सीधा सीधा यहीं पर रखते हैं। थीटा कितना है आपके पास? 120 बटे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन 120। 0 से 0 ये रिमूव हुआ कितनी बार? 3 टाइम। और अपने पास क्या बना? 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 और साइन 120। जो मान 60 का होता है वही मान 120 का होता है, √3/2। तो कॉमन क्या है ऊपर से? आर स्क्वायर। अंदर क्या बचा? π/3। भाई π/3 तो बचेगा अंदर। और यहाँ से हमने क्या लिया? 4 कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, तो √3/4। एलसीएम पे सॉल्व करेंगे। आर स्क्वायर एलसीएम बना 12 और 4 एकम 4 और 3√3 और 12 चाहे आप आगे ले लो।
4 पाई माइनस 3/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। आप देखो अभी अभी क्या था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था। अभी मैंने क्या निकाला था, इधर देखो, अभी मैंने आपको बताया था आर स्क्वायर 22/21 माइनस √3/4, ऐसा ही कुछ था ना। अगर आप देखें इसे कि आर स्क्वायर 22/7, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 22/7 × 3? जी सर। और ये मान किसका होता है, पाई का, तो पाई/3 नहीं लिख सकता मैं, यस सर। माइनस की √3/4। अब भिन्न सॉल्व करें, क्या सॉल्व करें इसकी भिन्न, तो एलसीएम 12, एलसीएम 12, तो 4 पाई माइनस की 3√3, और ये 12 किधर आ गया, आर स्क्वायर बटे 12, तो 4 पाई और 3√3, तो दोनों ही आंसर करेक्ट है। उसमें दिक्कत क्या है, वो पाई को ब्रेक करके दिया है इसमें, और इसमें क्या है, पाई रख दिया है, बात तय की है। अब आप एग्जाम में आपको ये थोड़ी बताओ पाई रखना है कि नहीं रखना है, भाई आप किसी में भी सॉल्व कर सकते हैं ना, पाई का वैल्यू भी रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। कोई डाउट है, नोट करो, बोलो छोटू बताओ। ये इनका प्रश्न है, इन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि दो वृत्त दिए हैं, दो वृत्त दिए हैं, उनकी एक की त्रिज्या 19 है और दूसरे की त्रिज्या 9 है। एक की त्रिज्या कितनी है 19 और दूसरे की त्रिज्या 9 है। तो उसने कहा इन दोनों की परिधियों का योग एक तीसरा वृत्त है, यानी कि एक बड़ा वृत्त है, उसकी परिधि के योग के बराबर है, यानी कि इसकी परिधि का ये जो परिधि है इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। तो हमने क्या किया, छोटे वृत्तों की परिधियों का योग बराबर बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि, और ये क्या होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r रखा, छोटे वृत्त की परिधि और बड़े वृत्त की, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, बड़ी r बराबर छोटी r प्लस दोनों आरों का योग, और दोनों r मिला के 28, पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरे में क्या कहा उसने, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड का किसका बताना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब इस वाले एरिया का, ये कट रहा है, इस वाले एरिया का क्षेत्रफल बताना है। तो इसका सूत्र मैंने बताया, इसका थीटा दिया 120, r तो r भी है, वृत्तखंड का सूत्र होता है, या तो आप ऐसे लिख लो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये किसका होता है, त्रिभुज का, मतलब ये इसका क्षेत्रफल है, और ये जो होता है ये पूरे का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है पूरे का क्षेत्रफल है। जब इसके क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घट जाता है तो ये वाला क्षेत्रफल आ जाता है। तो हमने क्या किया, थीटा की जगह पे 120 रखा है, और 120 रखने पर ये कट गया 1/3 पाई r स्क्वायर बाई 2, और साइन 120 का मान क्या होता है √3/2, और जब इसकी भिन्न की तो आपका रिजल्ट आपके सामने है। कोई डाउट हो तो बताइए किसी को, नोट कर लीजिए। चलिए इसमें कोई डाउट है, मैं इसे हटा रहा हूँ। आपके इसके दो पैटर्न बताए मैंने, पाई का वैल्यू रख के भी आप निकाल सकते हैं, आप चाहें तो पहले ये निकालें त्रिज्यखंड और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आपको जैसा समझ में आए वैसा निकाल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए कोई स्पेशल फिक्स रूल नहीं होता है कि हम ऐसे ही करेंगे, समझ में आ रही है बात। चलिए क्वेश्चन बताइए आगे, क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ो। एक वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि 132 मीटर है तथा मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। हाँ, इस मार्ग को समतल करवाने का व्यास 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन, एक वृत्त की भीतरी परिधि कितनी है 132 परिधि है ना, यस सर। परिधि 132 सेंटीमीटर मीटर है सर, अच्छा मीटर है, 132 मीटर है। एक वृत्त है जिसकी भीतरी परिधि, कौन सी परिधि, भीतरी परिधि। अब इसके चौतरफा क्या है, एक रास्ता है, इसके चौतरफा क्या है, एक रास्ता है, ये रास्ता है, क्या है ये रास्ता। इसकी प्रत्येक स्थान पर चौड़ाई कितनी है 7 मीटर की है, कितने की है 60 मीटर की। तो अब इसमें क्या पूछा है हमें, क्या आप बता सकते हैं, समतल करवाने का व्यास 32 पैसे प्रति व्यय। समतल किसको समतल करवा, रास्ते को ही तो समतल करवा रहा है, किसको समतल करवा रहा है, रास्ते को, इसको। और इसको समतल करवाने के लिए 32 पैसे क्या देता है,
प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या दर से, यानी इसका क्षेत्रफल बताना है। क्या ज्ञात करना है इसका? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल देखो भैया, बड़े वाय वृत्त को क्षेत्रफल माइनस छोटे वाय वृत्त को क्षेत्रफल। और समस्या ये आती है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास त्रिज्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? त्रिज्या। और क्या हमारे पास त्रिज्या है? नहीं है। एक छोटी सी हिंट है, वो क्या है? वृत्त की परिधि अंदर वाले की, किसकी? अंदर वाले वृत्त की परिधि कितनी है? 2 पाई r बराबर 132। तो यहां से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। यहां से क्या निकाल सकते हैं? त्रिज्या। कोई दिक्कत? चलिए तो हम निकालते हैं। तो 2 पाई r बराबर 132, r बराबर 132 बटे 2 पाई। 2 से काटो इसे तो 6 66 बार कटेगा। 66 बटे पाई, और पाई का वैल्यू 22 बटे 7, तो 7 ऊपर और 66 दिया तो r कितना आया? 21 आ गया। भैया अंदर वाले की जो त्रिज्या है वो 21 मीटर है। कितनी है? 21 मीटर। अब सोचने वाली बात है कि अंदर वाले की रेडियस 21 मीटर है, तो बाहर वाले की कितनी होगी? बताओ। हाँ, 7 और 21 कितने? 28। तो बाहर वाले यानी बाह्य वृत्त की, किसकी? बाह्य वृत्त की त्रिज्या बड़ी r कितनी होगी? 21 तो अंदर वाले की, और प्लस रास्ते की चौड़ाई। तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 7 और मिला के 28 मीटर बने। अब हमें क्या चाहिए? एरिया किसका? रास्ते का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या बनेगा? पाई r स्क्वायर माइनस छोटे का पाई r1 स्क्वायर। पाई टेक कॉमन। बड़ी r कितनी है? 28 और छोटी 21। वर्गांतर लगा दें 22 बटे 7। 28 माइनस 21 और 28 प्लस 21। 28 में से 21 कम कर दो 7, और 28 और 21 में लाके 49। 7 से 7 कट गयो, 49 दूना 98। हाँ गुणा करके बताओ। और 49 दूनी 98, 98 और 9 9 17। हाँ बताओ जल्दी। बताओ जल्दी। मल्टीप्लाई करके बताओ। मल्टीप्लाई क्या है? मीटर स्क्वायर। अब कुछ रुपया दे रहा है वो समतल करने के लिए, कुछ पैसा दे रहा है। कितना दे रहा है? 1 वर्ग मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए दे रहा है? 32 पैसे कि रुपए? 32 पैसे दे रहा है। 32 तो कुल अमाउंट यानी कुल दाम, कुल तो कितने होंगे? 1078 मल्टीप्लाई 32। गुणा करके दिखाओ इसका। लगाइए बस, मल्टीप्लाई कीजिए। हाँ पास कीजिए। आप भी करो उड़िया। बगल में 2 और चीजें हैं। चौंतीस 496 34
496 पैसे बनेंगे। अब हमें चाहिए रुपए, तो एक रुपए में कितने पैसे? 100 का अगर डिवीजन कर देते हैं, क्या कर देते हैं? डिवीजन दे देते हैं इसमें, तो हमारे पास क्या बनेगा? 34,496 रुपए। कितने रुपए पे करेगा वो? 344.96 रुपए। कोई डाउट है इसमें? चलिए क्वेश्चन बताइए आगे, मैं इसे हटा रहा हूँ। क्वेश्चन आगे सर तीसरा बता दीजिए। आप कहीं से भी पूछ लो, ये आप देख लो, ये आपकी प्रॉब्लम है। पढ़े पीछे पढ़ दीजिए। तो वो ना हाँ वही कर पढ़िए। दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। इसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड और व्हाइट चिन्ह हैं जिनके अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितने हैं ये सर्किल? 5। 1 2 3 4 5 हो गए। 1 2 3 गोल्ड अंक वाले का व्यास 21 जो गोले बीच में शुरुआत का बताइए, मैं थोड़ा शॉर्ट कराऊंगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कितना है? गोल्ड व्यास कितना है? 21 है व्यास 21 है सेंटीमीटर जी। व्यास 21 है। 21 लिख दूं? 21/2। ये बताओ दूसरा त्रिज्या, व्यास का तो नहीं करेगा। ये भी व्यास हो से हमें तो हुआ। ब्लू चौड़ाई तो दे रखी होगी इसकी। प्रत्येक हमने पट्टी 10.5 सेमी चौड़ी है। सब 10.5 की है। कितने की? 10.5 तो 10 जो जुड़ जाएंगे 10.5। यस सर जुड़ जाएंगे। 21 में 2 का भाग दो, कितने बनेंगे? 2 ते 2 1 2 कितने बने 21 में 2 का भाग? 10 10.5 ही बनेंगे ना। कितने बनेंगे? 10 तो 10.5 मिला के कितनी हो गई? 21 की हो गई। यस और 21 में 10.5 जोड़ो। 21 में 10.5 सर 21 21.5 में 21 में 31.5 में 10 फिर जोड़ दो। 10.5 जोड़ेंगे। 42 और 42 में 10.5 10.5 जोड़ दो। 52.5 जोड़ दो रे 52.5। अब क्या पूछिए? प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल कि पहले ग्रीन इसका बताऊं, जी का सर पहले जी का जी होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई कितनी है? 22/7। आर कितनी है? 21/2। आर कितनी है? 21/2। 21/7 दिया 21, 2 से 11, 21 दिया 66, 63, 21 दिया 63/2, 63 396, तो 693/2। मीटर में ना कि सेंटीमीटर? माप किस में है? मीटर की सेंटीमीटर। तो पहला आंसर दो ग्रीन का, गोल्ड का, गोल्ड का तो बताएगा चाटे भी आ रहे हैं। गोल्ड। और 6 इसमें डिवाइड कर दीजिए 2 से 3 4 6.5। इसके बाद किसका एरिया बताना है? ये कौन है? रेड रेड। फिर इसके बाद ब्लू, फिर ब्लैक फिर व्हाइट व्हाइट। तो हमें किसका चाहिए? रेड का। तो रेड, एरिया ऑफ रेड, एरिया ऑफ रेड। रेड के लिए क्या होगा? बड़े का क्षेत्रफल माइनस छोटे का क्षेत्रफल। तो मैं पाई कॉमन ले रहा हूँ, R1 स्क्वायर माइनस R2 कर लो, माइनस R1 स्क्वायर। तो पाई R1 कितनी है? R2 हो जाएगी तुम्हारी 21 हो जाएगी, और R1 21/7। 2 है। पाई का मान कितना है? 22/7। कॉमन 21 का स्क्वायर है, अंदर क्या बचा? 1 - 1/4।
22/7 21 21 4 है 3/4 7 या 21 और 2 से 2 बार और ये हाँ बाद हुआ ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर दो भैया 99 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई करो भैया गुणा करके बताइए। अरे आप लोग बड़ा टाइम लगाओगे यार बनने लगा पक्की 2079 डिवाइड ऑन 2 2 से 10 3 9 5 ये अब कौन से का एरिया पूछा है उसने सबके निकाल लेंगे। अब इसका निकालेंगे किसका ब्लू का किसका तो ब्लू का आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे पाई कॉमन R3 का स्क्वायर माइनस R लगाते जाओ सच्ची बात है। इसमें कोई समस्या सारी पट्टियों के हम जो भी एरिया निकालेंगे वो इसी तरह निकालेंगे। जैसे कि अभी हमने किसका निकाला था एरिया ऑफ रेड तो रेड का निकाला तो रेड वाले में से ग्रीन वाला घटा दिया तो गोल्ड वाला। अब कौन सा हमें ब्लू वाला चाहिए तो ब्लू वाले में से रेड वाला हटा दो। अब किसका चाहिए ब्लैक का अच्छा ब्लैक ये दोनों एक जैसे लिख रहे हैं ना। अब ब्लैक में से ब्लू हटा दो व्हाइट में से ब्लैक हटा दो तो जो आपके रिजल्ट आएंगे वही आपके आंसर्स होंगे। कोई डाउट हो तो बताइए किसी को बताइए आगे बताइए क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहे। चलिए मैं इसे हटा रहा हूँ आप लोग देख लीजिए आगे कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन बताइए आगे 5.7 त्रिज्या के एक वृत्त के किसी वृत्त खंड का परिमाप 16 त्रिज्या कितनी है 5.2 5.2 सेंटीमीटर का क्या है वृत्त क्या है वृत्त त्रिज्या का एक वृत्त है। हाँ वृत्त के किसी वृत्त खंड का परिमाप 16.4 वृत्त खंड है ना कितना है परिमाप क्या पूछा है परिमाप 16.4 है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अच्छा परिमाप है ना परे वृत्त खंड का परिमाप कितना है 16.4 16.4 है। हाँ क्या पूछा वृत्त खंड का क्षेत्रफल वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए किसका क्षेत्रफल बताना है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। सब लोग ध्यान से देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन है बट देखने वाली बात तो ये है कि इसमें थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए पहले ध्यान से समझ लो ये वृत्तखंड है O A P B इसका ही परिमाप दिया है। ये इसको हम कहते हैं चाप क्या कहते हैं इसको चाप और ये क्या है त्रिज्या और ये क्या है त्रिज्या दोनों है। तो परिमाप क्या होता है परिमाप को हम क्या लिखेंगे परिमाप कितना है 16.4 और परिमाप क्या है R प्लस चाप चाप को क्या लिख लूँ x लिख लूँ चाप को क्या लिख लूँ x बराबर 16 पॉइंट और R 2R 16.4 R का मान 5.2 प्लस x तो x बराबर 16.4 और 5 कितने पड़ेंगे x कितना आया 6 यानी आपके पास जो चाप आया वो कितने का आया 6 का कितने का आया 6 का। तो सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप कितना है आपके पास
और त्रिज्या पॉइंट हटाओ 0, तो क्या लिखेंगे 60/52, तो 30/20 और 15/30, यानी कि आपके पास जो थीटा आया कितना आया, थीटा आपका इतना। अब हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए, क्षेत्रफल। तो एक छोटी सी बात आप समझने का प्रयास कीजिए, यदि मैं इस पूरे का क्षेत्रफल बताऊं तो कितना तय करेगा, 2πr तय करेगा प्रदीप, कितना तय करे एक चक्र। देखो 2π में 2π या 2π एंगल में, एक 2π कोण में 2π कोण में क्या लिख लूं, पर्दी कितनी होगी, 2πr होगी, क्या होगी 2πr। तो एक पाई कोण में कितनी होगी पर्दी, 2π × r बटे 2π से 2π कैंसिल, यानी एक कोण में r रेडियस चलेगा। और कोण कितना हम चल रहे हैं, तो अगर 15/13 कोण में कितना चलेगा, 15/13 × r, तो r कितनी है 5.2/13, तो 13 चौके 52, सही कर रहे हैं ना, मैंने सही किया। क्षेत्रफल पूछा, क्या पूछा, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या जाएगा, πr² जाएगा, कितना जाएगा πr², और यहाँ से πr², और पाई से पाई कैंसिल, तो r²/2, r²/2, तो r²/2 बनेगा आपका, तो आपके पास 15/13 कोण में r²/2 × 15/13, तो इसका वैल्यू 5.2 और 5.2/2 × 13 × 15, और 13 से 4 टाइम और इससे 2 टाइम, तो 5.2 × 15 दूनी 30, और इसका गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिजल्ट बनेगा, ये क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, नोट कीजिए, कोई दिक्कत, राहुल नोट कीजिए, हटा दूं इसे।